Hello everyone. Welcome you all in today's session. In today's session, we are going to start with our new topic, contraceptive methods. See, in this session, we will study about birth control, what is a need for the birth control, and what are the methods by which the birth of a child can be prevented. So what is the need of birth control, that we will study later. But before that, we will study about birth control or the contraceptive methods. See, so let's start with our topic. See, birth control. What do you mean by birth control? Birth control simply means to prevent the birth of a child. किसी भी बच्चे के जन्म को रोकना. जन्म को रोकना सिंपली बर्थ कंट्रोल. देखिए, जो बच्चे के जो जन्म को रोकना या बर्थ कंट्रोल है, दैट इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट. इसमें कुछ नया नहीं है. ये जो बर्थ कंट्रोल है, ये फिनोमिना बहुत टाइम पहले से भी, बहुत टाइम पहले मीन्स जब लोगों को, जब हमारा इंडिया में ज्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं हुई थी या लोगों को ज्यादा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता नहीं था, तब भी बर्थ कंट्रोल किया जाता था. बट एट दैट टाइम क्या होता था कि बर्थ कंट्रोल जो उस स्टेज पे किया जाता था जब कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो जाती थी एंड इम्प्लांटेशन हो जाती थी, और जब मदर है वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, कि आफ्टर कंसीविंग द प्रेगनेंसी द चिल्ड्रन वर अबॉर्टेड. एट दैट टाइम मीन्स जिसको टर्मिनेशन या अबॉर्शन बोलते हैं, तो अबॉर्शन वॉज परफॉर्म्ड, अबॉर्शन किए जाते थे. बट दैट इज नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाता है तो इट मे कॉज सम इमोशनल इश्यू और इट हर्ट्स द इमोशनल फीलिंग्स, और यू कैन से दैट इट इज नॉट गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमन. तो ये सही नहीं है. बट आज के टाइम पे, आज इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं और उन टेक्नोलॉजीज के लोगों को, के जो लोग हैं उसके प्रति इतने अवेयर हैं दैट the birth of a child can be controlled before the fusion of the male and female gamete. Means pregnancy होने से पहले ही some methods can be used. यानी कि pregnancy can be stopped. यानी कि the birth of a child can be prevented before the fusion of the male and female gamete. कि हम क्या करें, जो sperm और जो egg है उसकी फ्यूजन को रोक दें. तो if the fusion will be prevented, then there will be no chance to get pregnant. So at this stage, yani when the pregnancy is stopped or the birth of a child is stopped before the fusion of the male and female gamete or before the fertilization, these methods are called contraceptive methods. Yani contraceptive methods are the methods which are used to prevent the birth of any child, but before the fertilization takes place. So, here's a written that what are contraceptive methods? Contraceptive methods are the methods which are used to prevent the pregnancy, which are used to prevent the birth of a child before the fertilization takes place. कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन जाइगोट बनने से पहले ही अगर कुछ मेथड यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जाए या बर्थ जो को रोका जाए, दीज मेथड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. इन टुडेज सेशन वी विल डील विद ओनली natural contraceptive method, and in the next session we will continue with artificial methods. So let's start with natural contraceptive methods. So what are natural contraceptive methods? The methods which are used naturally, मतलब जिसमें जो कोई हमको बाहर से टेक्निक्स या कोई भी बाहर से टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल नेचुरल है. और आर्टिफिशियल में एज अ नेम इट्स इंडिकेटिंग दैट आर्टिफिशियल. So let's start with natural contraceptive methods.
natural contraceptive methods. नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं दे आर फर्दर मे बी ऑफ 3 टाइप्स. सी नेचुरल मेथड मीन्स वी आर नॉट डूइंग समथिंग आर्टिफिशियली. जो नेचुरल मेथड्स हैं ये बहुत पुराने टाइम से ही पहले से ही यूज किए जा रहे हैं. इसमें कुछ नया नहीं है. इसमें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में फर्स्ट आता है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया. फर्स्ट जो हमारा टेक्निक है दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया. सेकेंड जो आएगा हमारा दैट इज कोइटस इंटरप्ट्स एंड थर्ड इज सेफ पीरियड और यू कैन से पीरियोडिक एब्सिडेंस. तो दीज 3 methods are included under natural contraceptive methods. So see, first is lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea क्या है? See, all these methods are used to prevent the pregnancy before the fertilization takes place. कि ये जो मेथड यूज हम कर रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ही नहीं होने देंगे, जिससे जाइगोट नहीं बनेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, यानी कि प्रेगनेंसी ही नहीं होगी. तो फर्स्ट है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया. देखिए लैक्टेशनल का मतलब हम लेते हैं मिल्क से, यानी कि मिल्क पीरियड. तो जो लैक्टेशनल एमिनोरिया इज दैट नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट आफ्टर द पार्टुरेशन, यानी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड अप टू 6th month, यानी कि 6 मंथ तक जो है ड्यूरिंग दी 6 months आफ्टर पार्टुरेशन या आफ्टर द डिलीवरी देयर इज द इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड. मीन्स द मिल्क इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल वेरी इंटेंसिवली, यानी कि बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है. एंड विद इन दी 6th month अप टू दी 6th month आफ्टर डिलीवरी देयर आर नो मेंस्ट्रुएशन, यानी this is a time when the intense lactational या lactation takes place. milk produce होता है and during these 6 months no menstruation takes place. periods नहीं होते हैं, menstruation नहीं होते हैं. if the menstruation do not takes place तो ovulation do not takes place. तो ovulation भी नहीं होगा. ovulation नहीं होगा तो in the fallopian tube of the female, तो in the fallopian tube of the female egg will not be present और egg नहीं होगा तो fusion will not take place. So this is the lactational amenorrhea कि if the sexual intercourse is mediated या sex is done during these 6 months after the parturition, so this that fusion will not take place and the birth of a child can be prevented. Next is coitus interrupts. See what is coitus interrupts? coitus का मतलब हम लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से और interrupts का मतलब इंटरप्शंस. तो coitus interrupts जो मेथड है, this method is based on the fact that during the sexual intercourse, when the sexual intercourse takes place, the male releases its semen in the body of the female which contain millions of sperms. So if during the sexual intercourse male withdraws his penis out of the female body before the ejaculation takes place, before ejaculation यानी कि सीमन रिलीज होने से पहले ही कि मेल अपना पेनिस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल ले, यानी कि मेल जो विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द फीमेल बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि बिफोर द रिलीज ऑफ द सीमन इन द वेजाइना. So this is called coitus interrupts. Means if before the ejaculation the penis is withdrawn,
then semen will not be released in the female reproductive tract. Sperms will not be able to fuse the egg. So fusion will not take place. Zygote will not be formed. So this is called coitus interruptus. Next is periodic abstinence. See, periodic abstinence, this method is based on the fact that, as you know, that menstruation or menstrual cycle, जो menstrual cycle takes place for 28 days, and you know that day 1 to near about 5, यानी 1 से 5 जो दिन है, 1 से 3 है, 1 से 5 जो days है, this time is called menstruation period or bleeding phase. This is called bleeding phase. And as you know that when the 14th day, 12, 13 or 14th days, during these days, the ovulation take place. So what will happen? This is a time where the chances of fusion of the egg and sperms are more, because if the ovulation is taking place, अगर ovulation हो रहा है 14th day, 12, 13, 14, 15 यानी कि 12 से 16 दिन के बीच में, तो at this time the chances of ovulation are more, तो egg will be available, तो chance of fertilization are more. But if the sexual intercourse is mediated during this period, यानी कि 7 to 8 days after or 7 to 8 days before the menstruation, यानी कि periods होने से, bleeding phase होने से जो 7 to 8 days before or 7 to 8 days after, if the sexual intercourse is mediated or the sex is done, then the ovulation, chances of ovulation are nil during this phase, during this time. This is also called a safe period. So if the sexual intercourse is mediated, a sex is done during this time, then this is called periodic abstinence. So, and this is the fact that the ovulation takes place before the 12 to 16 days of the menstrual cycle, and if जो sperms का जो viability time है, जो sperm का लाइफ स्पैन है, that is about 3 days, और जो egg survive करता है, that survives for मैक्सिमम 1 day. तो अगर इस टाइम पे जो चांसेस ऑफ फ्यूजन जो है ज्यादा है, तो इस टाइम को छोड़ के, यानी कि पीरियड से 7 to 8 days before or 7 to 8 days after the menstruation, या after the periods, if the sexual intercourse, sex is done, then it is called safe period. So this is called periodic abstinence. So these are the methods that we have to prevent the fusion of the male and female gamete, and we have to prevent the birth of a child. So these are all about the natural methods. In the next lecture, we will continue with artificial methods. So in lactational amenorrhea, if the sex is done up to 6 months after parturition, then it is safe, because at that time menstruation will not take place, egg will not be formed. Coitus interruptus means if the male withdraws his penis before the release of the semen in the female reproductive tract, कि सेक्स तो हो रहा है, लेकिन रिलीज, स्पर्म्स का रिलीज या सीमन का रिलीज होने से पहले ही जो पेनिस बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए, that will prevent the release of the semen into the reproductive tract of the female. और थर्ड जो पीरियोडिक एब्सिडेंस है, in this method we have to take care that the sex जो है that should be done before and after the 7 to 8 days of menstruation. सेक्स नॉट, जो डेंजर पीरियड के टाइम पे सेक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द डेंजर पीरियड द ओवुलेशन विल टेक प्लेस एंड इफ द एग विल बी फॉर्म, द चांसेस ऑफ फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन आर मोर. So this is about natural methods. Thank you.